Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Waisalam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं क्या क्या अपडेट्स हैं काउंसलिंग के। जैसे कि जो फाइनल रिजल्ट है नीट 2024 का आ गया है। अब इसके बाद कोई भी काम नहीं बचता एक्सेप्ट काउंसलिंग के। उसके बाद एडमिशन्स प्रोसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक्चुअल में MCC काउंसलिंग का अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो अगले 2 दिन के अंदर अंदर यानी मंडे तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। और उससे पहले काउंसलिंग के क्या क्या अपडेट आए हैं अदर स्टेट्स के लिए और काउंसलिंग्स के लिए कॉलेजेस के लिए, तो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं जो अब तक हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अपडेट जो है वो है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे यानी AFMC के लिए। जितने भी स्टूडेंट AFMC में MBBS के लिए एडमिशन चाहते हैं तो क्या काउंसलिंग का प्रोसेस होता है और क्या तरीका होता है एडमिशन का, ये पूरा जो है ब्रोशर AFMC की तरफ से निकाल दिया गया है। ये सेम जो ब्राउज़र है आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2024 के लिए यानी MBBS के एडमिशन के लिए AFMC में टोटल अगर सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 150 सीट्स हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट आते हैं, बाकी 145 सीट्स बचती हैं, जिसमें 115 बॉयज़ के लिए और 30 गर्ल्स के लिए। तो ये हो गया सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मेन पॉइंट्स जो है मैं बता देता हूँ, उसके बाकी जो डिटेल की चीज़ें हैं वो आप खुद से जाकर देख लेंगे, क्योंकि 3 अपडेट हैं जिनको कवर करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में कवर करूँगा। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, कट ऑफ, प्रोसेस पूरा सब कुछ बताया जाता है, चाहे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग से रिलेटेड हो या फिर BAMS, BHMS, BOMS की काउंसलिंग से रिलेटेड हो। तो सब लोग अपने जो भी स्टूडेंट या कलीग्स काउंसलिंग करने वाले हैं उनके पास चैनल का लिंक ज़रूर भेजें और अपने भी सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, और उसके साथ ही हमारे यहाँ पर पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 है, एकदम लोवेस्ट। और कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस जिसमें फॉर्म भी हम टीम के थ्रू भराते हैं, उसका अमाउंट जो है वो 4000 है। तो जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन की दी हुई है। यहाँ पर ऑब्वियसली वही MBBS है तो 5.5 साल का होगा, पूरे इंडिया में कहीं से भी आप करो, ये मैटर नहीं करता है। बाकी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात की जाए तो यहाँ पर 10+2 आपका मांगा है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश कंपलसरी है, मतलब इंग्लिश ज़रूर होना चाहिए, जैसे रेस्पेक्टिव अदर कोर्सेज में रहता है उसी तरह। और मेडिकल फिटनेस वगैरह भी यहाँ पर देखी जाती है, आप सबको पता होगा। और इस जो PDF है इस ब्रोशर में पूरा दिया हुआ है, कितनी हाइट हो तो आपको कितना वेट होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, ये पूरी चीज़ें जो है आपकी दी हुई हैं इस ब्रोशर के अंदर, बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, तो सबसे पहले तो अगर एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो कैसे आपका एडमिशन होगा इस कॉलेज के लिए। तो जब आप MCC पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, अभी 1-2 दिन में नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है और अगले 8 दिन के अंदर अंदर जो है MCC काउंसलिंग एक्सपेक्टेड है, स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता है, एक आता है कि आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट के लिए करना चाहते हैं, प्राइवेट के लिए डीम्ड के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट तो स्टेट से भरा जाता है, बाकी डीम्ड जो है उसकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती हैं। एम्स की 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट की 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती हैं। तो ये सब आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पर पूछता है कि आप किस किस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके साथ ही AFMC का भी आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप AFMC में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं, उसका सेपरेट ऑप्शन होता है। तो आप जब उस पर यस कर देंगे उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आएगी उससे अगले दिन ही जो AFMC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं, यानी जिन्होंने ऑप्ट किया था कि हमको AFMC चाहिए, अब उनमें से कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पर मैं भी आपको दिखा दूंगा आगे चल के, यहाँ पर उन्होंने पूरा लिख रखा है। जब आपका लिस्ट में नाम आ जाता है फिर उसके बाद जो है आपका टेस्ट होता है, जिसको कहते हैं टोलर एंड पैट, इस टेस्ट का नाम है। ठीक है, ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट यानी पैट। तो ये 2 एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपके जो 720 मार्क्स थे वो किसके हो गए, नीट के हो गए, प्लस 80 मार्क्स जो है आपके स्टॉलर और पैट टेस्ट के रहेंगे। टोटल मिलाकर 800 नंबर हो जाते हैं। इन 800 को 4 से डिवाइड किया जाता है, फिर 200 जो मार्क्स बचते हैं उनकी बेस पर जो है मेरिट लगती है, प्लस इसमें 50 मार्क्स, 200 तो ये हो गई ये पूरे एग्जाम के थ्रू नीट, प्लस जो इन्होंने टॉलरेट टेस्ट कराया उसके, फिर 50 मार्क्स का जो है इंटरव्यू होता है। इन टोटल को मिलाकर 250 मार्क्स हुए, तो 250 मार्क्स की जो है मेरिट लगती है। उसमें से जिसके जितने मार्क्स आए फिर उनको ऑर्डर वाइज अरेंज करके जितने इनका सिलेक्शन करना होता है उन स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो गया मेनली एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि आपको कैसे एडमिशन करना होगा, एडमिशन लेना होगा इस कॉलेज में। हाँ, यहाँ पर जो टोटल 1880 कैंडिडेट को जो है ये सेलेक्ट करेंगे
अब जितने मार्क्स पर भी 1880 हो जाएंगे वही उसकी कट ऑफ हो जाएगी। ये ईयर टू ईयर वेरी करता है कि कितने मार्क्स पे जो है कट ऑफ रही है, हर साल नई लिस्ट आती है। इसमें टोटल 1490 जो है बॉयज़ को सेलेक्ट किया जाएगा, 390 गर्ल्स को। अब क्योंकि गर्ल्स की जो सीट्स हैं वो इसमें कम है, तो इस वजह से यहाँ पर गर्ल्स की कट ऑफ भी हाई रहती है। और इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी वो है www.fmcdg1d.gov.in, या फिर दूसरी वेबसाइट है www.afmc.nic.in। इन दोनों वेबसाइट पर आपको देखना होगा, यानी जैसे रजिस्ट्रेशन एमसीसी कंप्लीट होगा उससे अगले 1-2 दिन आपको देखना होगा, उसी के बीच में जो है आपकी लिस्ट आ जाएगी। फिर उसमें टाइमलाइन भी दी होगी कि इन स्टूडेंट को आके अपना टेस्ट देना है, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपकी टाइमलाइन आएगी, फिर आपको जो है इंटरव्यू वहाँ पर जाकर देना होगा, फिर उसके बाद फाइनल आपका जो है एडमिशन के लिए फाइनल अलॉटमेंट लेटर आएगा। तो ये तरीका होता है। पूरा जो टॉयलेट टेस्ट है उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि जो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग है इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का हर एक होगा, तो टोटल अगर देखा जाए तो 80 मार्क्स का हो गया इस तरीके से। और फिर यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क्स जो है एवरी क्वेश्चन से घटेगा, तो यानी वही 0.25% की यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग है। इन 40 क्वेश्चन को आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो ये तो हो गया टेस्ट के बारे में। फिर उसके बाद इंटरव्यू जो होगा उसमें 50 मार्क्स का होगा। इन तीनों को मिलाकर जो आपके 720 मार्क्स थे प्लस 80 मार्क्स का जो टेस्ट था, इन दोनों को मिलाकर तो 800 होगा। 800 को डिवाइड करके 4 से 200, 200 प्लस 50 इंटरव्यू वाले 250, उन 250 में से आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। फिर आपको जो है यहाँ पर फाइनल लिस्ट इन वेबसाइट्स पर आएगी। ये पूरा जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके लिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, मैथ्स की फैसिलिटी क्या क्या है, क्योंकि काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं इस कॉलेज के अंदर। स्पेशली इवन आपको MBBS करते हुए ही 5 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ मिलता है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड है कि आपको जो है सर्विस देनी ही देनी है कंपलसरी 7 साल की। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कब लेके जाने होंगे सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके साथ ही मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये सब आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्या क्या आपको डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर वेट फॉर हाइट का चार्ट मेल्स के लिए, क्या आपकी कितनी हाइट है तो कितना वज़न आपका होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम आप यहाँ से रेंज देख सकते हैं। मेल्स के लिए आप वेट फॉर हाइट चार्ट देख सकते हैं। फिर फीमेल्स के लिए तो यहाँ से आप जो है अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर ये पैरामीटर्स आपके बैठ रहे हैं सही, और आपका विजुअल क्या रहना चाहिए, कलर विज़न तो नहीं है आपको, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें लिखी हुई हैं मेडिकल रिक्वायरमेंट स्पेशली। तो आप सारी चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अपना जो डिसीजन ले सकते हैं कि आपको FMC में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। फिर अगला जो अपडेट है वो है कर्नाटका स्टेट का। जितने भी स्टूडेंट वहाँ पर MBBS BDS के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर ये अपडेट है कि ऑलरेडी वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन वो हो चुका था। तो जितने स्टूडेंट ने वहाँ पे फॉर्म भरा है तो उनके फॉर्म में अगर कोई डिफेक्ट है तो एक मेमो डिटेल्स करके वहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, वहाँ से जाकर जो है आप अपना रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। कोई भी अगर डिफेक्ट है तो NRI स्टूडेंट को छोड़कर सभी, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 जुलाई 2024 11:59 तक जो है आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट केरला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इस अपडेट को देख लें। फिर उसके बाद जो अगला अपडेट है वो है, अगला अपडेट ये केरला के स्टूडेंट के लिए हैं, सॉरी तमिलनाडु के। तो जितने भी स्टूडेंट तमिलनाडु में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो ऑफिशियली निकाल दी गई है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन के टाइम पर। तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि इसकी डिटेल वीडियो मैंने सेपरेट बना दी थी सभी काउंसलिंग में। उसके अलावा यहाँ पर ऑफिशियली जो है काउंसलिंग वेबसाइट तमिलनाडु की उनकी तरफ से निकाला गया है। नीट UG का एडमिट कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, हाई स्कूल मार्कशीट बोथ साइड, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका जो है होना चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ 6 to 12th स्टडिंग, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, नेटिविटी सर्टिफिकेट। अब ये कुछ लोकल हैं जो मतलब सर्टिफिकेट ऐसे जो ऑल इंडिया में नहीं चलते हैं, लेकिन इनके यहाँ कुछ स्पेसिफिक हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी चीज़ें आपको चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप देख लें। ये भी PDF जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लेना जितने तमिलनाडु के स्टूडेंट हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी काउंसलिंग करें। और इसके बाद जो है अगली वीडियो में मैं राजस्थान स्टेट की MBBS की कॉलेज वाइज कट ऑफ को डिस्कस करने वाला हूँ। सभी लोग उसको देख लेना। इसके अलावा कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।